बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के वीक 4 का लास्ट पार्ट आज हम लोगों ने देखना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो कंटेंट्स कवर किए थे वो थे फीस्टल साइफर स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमने उसकी थोड़ी सी डिटेल्स देखी थी जिसके अंदर क्लासिकल फीस्टल नेटवर्क हम लोगों ने देखा था। आज के लेक्चर कंटेंट्स के अंदर हम लोगों ने डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स देखने, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स इंक्रिप्शन देखेंगे। उसके बाद इसी के कुछ आगे पार्ट्स हैं जिसके अंदर की बॉक्स आ जाता है, ई बॉक्स आ जाता है, एस बॉक्स है और पी बॉक्स है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड इंक्रिप्शन स्कीम इज बेस्ड ऑन द डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड अडॉप्टेड इन 1977। जितने भी हम इंक्रिप्शन की स्कीम्स को यूज करते हैं वो सबसे पहले डीईएस के ऊपर बेस्ड करते हैं। ये वो स्कीम है या वो स्टैंडर्ड्स हैं जो 1977 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए थे और इनकी एडॉप्शन हुई थी। Algo itself is referred to as data encryption algorithm. For DES, data are encrypted in 64 bits block using a 56-bit key. जब हम DES की बात करते हैं और DES स्पेसिफिकली इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ब्लॉक का साइज 64 बिट्स होता है और जो की का साइज होता है वो 56 बिट्स होता है। Algorithm transforms 64-bit input in a series of steps into a 64-bit output. अब होता क्या है इसके अंदर पूरे प्रोसीजर में, ये 64 बिट की इनपुट ली जाती है, उसके बाद उसके काफ़ी सारे स्टेप्स कुछ राउंड्स चलते हैं जिसके बाद जब आउटपुट आती है तो वो जितनी इनपुट की बिट्स थी उतनी ही आउटपुट की बिट्स होती हैं, दैट इज 64। द सेम स्टेप्स विद द सेम की आर यूज्ड टू रिवर्स द एन्क्रिप्शन। रिवर्स एन्क्रिप्शन का मतलब ये है कि व्हेन वी गो फॉर डिक्रिप्शन तो इन्हीं स्टेप्स को जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स ऑर्डर में मूव करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रिप्शन हो जाएगा। ये इसकी कुछ डायग्राम है जहाँ पे सबसे ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है और राइट साइड पे आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा होगा 64 बिट की है। अब ये एक ऐसा एल्गोरिदम है डीईएस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जिसके अंदर हमें हर राउंड के अंदर जाके स्पेसिफिक कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का साइज है तो हमने प्लेन टेक्स्ट के ऊपर अलग से कुछ हमने कैलकुलेशंस करनी है, या आप ये कह सकते हैं कि हमने कुछ प्रोसीजर्स करने हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो की है उसके ऊपर भी हमें कुछ स्पेसिफिकली सेपरेट प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, की यूनिकनेस को मेंटेन कर रहे होते हैं प्लस उसके नंबर ऑफ बिट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अगेन यहाँ पे नंबर 1 राउंड से लेके 16 राउंड्स तक हमने इसको मूव करवाना है और इसके अंदर परम्यूटेशन भी होगी, शिफ्टिंग भी होती है, लेफ्ट शिफ्ट हम करेंगे, ये सारी चीजें आपको आगे मैं वन बाय वन बताती हूँ। ये इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है जो आप लोग देख लिएगा, पढ़ लिएगा इसको। उसके बाद आते हैं हम इसके असल प्रोसीजर की तरफ। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम की बात करेंगे क्योंकि की ही हमारे पास वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट है जिसकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने इनपुट को या हमारे पास जो सेंडर साइड के ऊपर डेटा होता है हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं या उसको इनक्रिप्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने पहले भी जैसे जिक्र किया कि डीईएस के अंदर नंबर ऑफ बिट्स की कितनी होती है, 64। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज पे 64 होती है लेकिन हमने क्या करना है, जैसे अभी मैंने आपको वो डायग्राम में कहा कि हमने की के ऊपर भी कुछ ऐसे प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगी, यानी कि ओरिजिनल साइज के अंदर आ जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना टोटल बिट का साइज था, नंबर ऑफ बिट्स थे की के अंदर दैट इज 64, हमने क्या करना है, हर 8 बिट को हमने लेना है और उसको डिस्कार्ड कर देना है, यानी कि उसको हमने निकाल देना है। टोटल 64 बिट्स थी और हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना है और जैसे ही 8 नंबर वाली हमारी बिट आती जाएगी हम उस बिट को निकाल देंगे। अब यहाँ पे आप देखो, बिफोर डीईएस प्रोसेस इवन स्टार्ट्स एवरी 8th bit of key is discarded to produce 56 bit की। अब जब हम हर 8 बिट निकालेंगे तभी हमारे पास नंबर ऑफ कीज जो है वो 56 होंगी 64 में से, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, डिस्कार्ड हो जाएंगी। अब लास्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि कौन कौन से पोजीशन के ऊपर बिट्स हमने लेनी है जिनको डिस्कार्ड करना है, क्योंकि हमने कहा हर 8 पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी या बिट पड़ी होगी उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो सबसे पहले 8 नंबर वाली होगी,
फिर उसके बाद अगली 8 कौन से नंबर पे आएगी, वो 16 नंबर पे होगी। फिर उससे अगली 8 कब आएगी, वो 24 पे होगी, देन 32 पे होगी, फिर 40 पे, 48 पे, 64 पे, और लास्ट वाली बिट आपकी आ जाएगी 64 बिट के ऊपर। तो इन सारी नंबर्स के ऊपर जो जो बिट्स आती जा रही है उनको हम निकाल लेंगे, और उस इनको निकालने के बाद अब जो हमारे पास टोटल हिरारकी बनती है कीज की, वो 56 बिट्स होंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी की तैयार हो गई है। 64 को हमने रिड्यूस किया और हमारे पास क्या साइज आ गया, 56 बिट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है इनिशियल परम्यूटेशन का। अब ये इनिशियल परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन का हमें पता चल गया कि परम्यूटेशन का लफ्जी मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम रीअरेंजमेंट कर रहे होते हैं बिट्स की या वैल्यूज की। और इनिशियल परम्यूटेशन क्या होगी, ये ऐसी परम्यूटेशन जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पर भी कुछ हमारे पास प्रोसीजर्स हैं। इट सेज the IP means initial permutation replaces first bit of original plain text block with 58th bit of original plain text। अब ये सारी वो पोजीशंस हैं जो प्री डिफाइंड है, जिसको आप मैं ये कोई थर्ड पर्सन चेंज नहीं कर सकता। जब भी हमने इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई करनी है, हमने इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। और ये कौन से रूल्स हैं, ये वो रूल्स हैं जो हमें डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स के अंदर बने हुए मिले हैं, और इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब इनिशियल परम्यूटेशन या आईपी के अंदर वो क्या कहता है कि पहली बिट और 58th नंबर पे जो आपकी बिट के अंदर वैल्यू है उसको आपने क्या कर लेना है, एक्सचेंज कर लेना है। फिर नेक्स्ट पे आपने क्या करना है, जो सेकंड बिट पे थी, सेकंड नंबर पे जो बिट थी, और उसके बाद जो 50th नंबर पे बिट थी, उसकी वैल्यूज को आपने क्या करना है, आपस में चेंज कर लेना है। और सो ऑन, यानी कि ये प्रोसीजर आपका मूव करता जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, जो लास्ट बिट आपकी होगी, सबसे लास्ट वाली, वो आपकी कौन सी बिट होगी, वो आपकी 64th बिट होगी। उसको आपने किससे रिप्लेस करना है, आपने 7 नंबर वाले बिट से रिप्लेस करना है। यानी कि 7 नंबर पे जो वैल्यू होगी आपने उसको क्या कर देना है, एक्सचेंज करवा देना है बाय यूजिंग योर लास्ट बिट। ये इसका सारा प्रोसीजर आता है। नीचे आपको टेबल नजर आ रहा होगा, उसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज नजर आएंगी। अब ये भी पॉसिबल होता है कि हम एक दफा इनिशियल परमिटेशन अप्लाई करें और उसके बाद हम सेकेंड टाइम भी करें उसको, क्योंकि ये हमने कहा था ना कि फर्स्ट आइट्रेशन से लेके 16th आइट्रेशन तक ये बात जानी है। तो हर आइट्रेशन में हमने जब ये इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई करनी है, रूल हमारा सेम रहेगा कि पहली बिट को 58 बिट से कर देना, सेकंड वाली को 50th से कर देना, और जब लास्ट बिट आपकी आ जाएगी तो वो आपने 7th नंबर वाले से करनी है। अंदर की वैल्यूज आपकी बार बार क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी या रिप्लेस होती जाएंगी। अब डीईएस के राउंड्स देख लेते हैं। डीईएस एल्गोरिदम की सबसे नंबर 1 पे हमने क्या किया, की ट्रांसफॉर्मेशन की हमने, ठीक है, की ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर ली। फिर हमने क्या करना है, एक्सपेंशन परम्यूटेशन, जिसको हम ई बॉक्स कहते हैं, ये हम अप्लाई करेंगे। फिर हम एस बॉक्स अप्लाई करते हैं, एक्स बॉक्स परम्यूटेशन, फिर आता है पी बॉक्स परम्यूटेशन, और लास्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं उनके ऊपर एक्सॉर अप्लाई करते हैं, और आफ्टर एक्सॉर हम उनको क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। और स्वैप अगेन क्या होता है, आपका परम्यूटेशन आ जाता है, यानी कि रीअरेंजमेंट आ जाता है। अब इनको हम बारी बारी देखते हैं। आपको पहले मैंने बता दिया था कि की ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमारे पास 64 लेंथ थी, और हमने कुछ वैल्यूज जो हर 8 नंबर पे थी हमने उसको डिस्कार्ड करके की का साइज रिड्यूस करके 56 बिट्स तक हम ले गए थे। ये एक स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कहता है, फ्रॉम दिस 56 बिट की अ डिफरेंट 48 बिट सब की इज जनरेटेड ड्यूरिंग ईच राउंड यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड की ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहते हैं क्योंकि हमारे पास 16 राउंड्स थे, तो हर राउंड के अंदर वो क्या कहता है कि 56 जो आपकी नंबर ऑफ बिट्स थी वो चेंज होती जाएंगी और डिस्कार्ड करते जाएंगे अगेन, और कितने नंबर पे आ जाएंगी, वो 48 पे आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट पे वो कहता है 56 बिट की इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स ईच ऑफ 28 बिट्स। अब ये देखिए, ये की ट्रांसफॉर्मेशन के आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर्स आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसीजर अपने पर्टिकुलर डीईएस एल्गोरिदम के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। पहला हमने बता दिया कि हर 8 बिट को कर लो। दूसरे में हमने क्या कहा, 56 बिट की लेंथ को कम करके या चेंज करके नई की हमने जनरेट करवानी है 48 बिट लेंथ की। उसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड की ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट में क्या कहा कि हमारे पास जो 56 बिट आया था
आफ्टर डिस्कार्डिंग, उसको हमने क्या किया, हमने इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक साइड पे 28 बिट्स आ गई, दूसरी साइड पे 28 बिट्स आ गई। देन हम क्या करेंगे, फिर हमने ये करना है, दीज हाफ्स आर सर्कुलरली शिफ्टेड लेफ्ट बाय 1 or 2 पोजीशंस डिपेंडिंग ऑन द राउंड। आप नीचे देखो टेबल एक बना हुआ नजर आ रहा होगा, ऊपर नंबर ऑफ राउंड्स दिए हुए हैं, यानी कि राउंड नंबर कि इस वक्त हम किस राउंड पे हैं, और नीचे उन्होंने बताया है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स आपने रोटेट करने हैं। जैसे राउंड 1 में नीचे उन्होंने लिखा हुआ है 1 बिट, इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमने सिंगल शिफ्ट करनी है लेफ्ट साइड के ऊपर। जब नेक्स्ट राउंड आता है, यानी कि राउंड नंबर 2 आ रहा है, वहां पर भी हमने कितने बिट्स को रोटेट करना है, सिर्फ एक ही बिट को लेफ्ट शिफ्ट करवा देना है। फिर जब हम राउंड 3 पे जा रहे हैं, वहां पे प्रोसीजर चेंज हो गया, वहां पे आपको कहते हैं कि 1 राउंड नहीं करना आपने, यानी कि 1 शिफ्ट नहीं करना, बल्कि डबल शिफ्ट आपने करना है। 2 टाइम्स आपका शिफ्ट होगा, पहले एक दफा शिफ्ट करोगे, देन अगेन एक दफा और शिफ्ट करोगे। इसी तरह से 4th में, 5th में, 6th, 7th और 8th राउंड में अगेन क्या होगा, 2 टाइम्स आपका सर्कुलर शिफ्ट होगा, पहले एक दफा होगा, देन अगेन एक दफा होगा। इसी तरह से 9th में सिंगल शिफ्ट है, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 के अंदर डबल शिफ्ट है, और लास्ट जब 16 राउंड आ जाता है, आपका लास्ट राउंड है, उसके अंदर अगेन आपने सिंगल कर देना है। अब असल पॉइंट ये आता है कि जब लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है, उसको हमने क्या करना है, क्या हमने उसको डिस्कार्ड कर देना है? हमने उसको डिस्कार्ड नहीं करना। हमने कहा सर्कुलर शिफ्ट, और सर्कुलर शिफ्ट आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि होता क्या है, कि जो वैल्यू शिफ्ट करते करते लास्ट में आती है और वो बाहर निकल रही होती है, उसको हम लेते हैं और दूसरी साइड से दोबारा उसको क्यू में लगा देते हैं। तो लास्ट से जो वैल्यूज आपकी निकलती जाएंगी, वो क्यू के बिल्कुल लास्ट में दोबारा से प्लेस होती जाएंगी। तो ये था हमारे पास की ट्रांसफॉर्मेशन का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एस बॉक्स। एस बॉक्स को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने क्या कहा था, हम वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि पुरानी वैल्यूज हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं और उसकी जगह पे हम नई वैल्यूज को डाल रहे होते हैं। सब्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 8 एक्स बॉक्सेस। अब जब हम एस बॉक्स की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देखो, पहले तो आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझो। आपको नीचे नजर आ रहे होंगे बॉक्सेस बने हुए, S1 है, S2, S3, S4, S5, S6, S7 एंड S8। दीज आर टोटल 8 बॉक्सेस। अब इन 8 बॉक्सेस की मजीद डिटेल आप यहाँ पे देखो। हर बॉक्स के अंदर रो वाइज और कॉलम वाइज वैल्यूज गिवन है, और ये वैल्यूज इस हर बॉक्स के अंदर फिक्स होती हैं, यानी कि इन बॉक्सेस को ना आप चेंज कर सकते हैं, ना मैं चेंज कर सकती हूँ। अगेन ये डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स के अंदर बना दिए गए हैं। अब हमने सिर्फ क्या करना है, हमें ये जो ऑलरेडी बना बनाया S1 से लेके S8 तक, ये जो 8 टेबल्स कह सकते हैं, ये 8 बॉक्सेस कह देते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई हैं, हमने सिर्फ इनको क्या करना है, यूटिलाइज करना है फॉर द पर्पज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब जरा हम पीछे आते हैं, अब इसका मेथड हमने देखना है। क्या करना है हमने, ईच ऑफ विच एक्सेप्ट्स, अब ये हर बॉक्स करता क्या है, ईच ऑफ विच एक्सेप्ट 6 बिट्स एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस 4 बिट्स एज आउटपुट। अब ये देखो, ये काम थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे वो 6 बिट्स को एज एन इनपुट ले रहा है, लेकिन जब हमें आउटपुट रिटर्न कर रहा है तो उसमें से 2 बिट्स गायब हो गई, और टोटल हमारे पास जो पेयर बन के आया है वो 4 बिट्स का हो गया। अब ये बनेगा कैसे, नीचे उन्होंने मेथड बताया। उन्होंने कहा है, फर्स्ट हमारे पास टोटल 6 बिट्स थी जो हमने इनपुट पे ली थी, उसके ऊपर अब हमने सारी वर्किंग करनी। हमने क्या किया, पहली बिट एंड लास्ट बिट कंबाइंस टू फॉर्म रो नंबर। हमने उन 6 में से पहली बिट का वैल्यू उठानी है, लास्ट बिट की वैल्यू उठानी है, उसको कंबाइन करना है, और हमने उसको क्या करना है, उसको रो नंबर के तौर पे साइड पे रख देना है। फिर हमने क्या करना है, मिडल 4 बिट्स आर यूज टू सेलेक्ट कॉलम्स। दरमियान वाली जो 4 बिट्स हैं वो हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उन बॉक्सेस में से, वो जो मैंने आगे आपको टेबल्स दिखाए थे, उसमें से कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए। वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट्स, दैट इज द आउटपुट। क्या किया हमने, हमने पहले बिट उठाई और लास्ट बिट उठाई, उनको कंबाइन करके रो नंबर बना लिया, और दरमियान वाली हमारे पास जो 4 बिट्स बच गई थी, उनको हमने लिया और वो कॉलम नंबर के तौर पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो हमारे पास रो नंबर की वैल्यू आई और जो हमारे पास कॉलम नंबर की वैल्यूज है, हमने ये देखना है
कि इन दोनों वैल्यूज पे हम जब जा रहे हैं तो उस जगह पे, उस पोजीशन के ऊपर ओरिजिनल जो वैल्यू पड़ी हुई होगी वही हमारी आउटपुट वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर से। ये आपके पास आ गया। ऊपर से हमने क्या किया था, आर 32 बिट्स हमारे पास आए जिसको हमने क्या किया, ई अप्लाई किया हमने उसके ऊपर, यानी कि इंक्रिप्शन अप्लाई की। देन 48 बिट्स, अगेन के हमारे पास क्या था, की थी जो हमने कहा था 48 बिट्स के ऊपर होगी कन्वर्ट। उसके बाद हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया, हमने उसके ऊपर एक्सॉर अप्लाई किया। एक्सॉर अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया है, अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया। और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के बाद हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, परम्यूटेशन। और जैसे ही हम परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे लास्ट में हमारे पास 32 बिट्स आ जाएंगी। ये टेबल आपको थोड़ा सा आना चाहिए। इन वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज देयर आर 8 बॉक्सेस और उसके अंदर भी आप देखो मल्टीपल आपके पास वैल्यूज हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप हर वैल्यू को, हर बॉक्स की वैल्यू को याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ई टेबल, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन टेबल। इस टेबल की भी एक बड़ी मजे की खासियत है। ये कहता है 32 बिट ऑफ इनपुट आर स्प्लिट इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स। हमने क्या करना है, हमारे पास 32 बिट्स की जो इनपुट आएगी हमने सारी इकट्ठे नहीं रखनी, बल्कि क्या करना है, हमने उसके 4 के पेयर्स बना लेने। और उसके बाद हमने क्या करना है, देन इट बिकम्स ग्रुप्स ऑफ 6 बिट्स बाय टेकिंग द 1 बिट फ्रॉम लेफ्ट ब्लॉक एंड देन 1 बिट फ्रॉम द राइट ब्लॉक। क्या किया हमने, हमारे पास 4 बिट का पेयर था, उसके लिए हमने क्या किया कि क्योंकि हमने उसको 4 को 6 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी करंट बॉक्स था या ग्रुप था उसके स्टार्ट में पिछले वाले के लास्ट वैल्यू को हम लेके लगा देंगे। और इसी तरह से ये हमारे पास कितने हो गए, 5। अब हमने 6th वैल्यू पूरी करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक था या ग्रुप था उसकी फर्स्ट वैल्यू को अपने साथ पिछले वाले के साथ हम उसको मिला लेंगे। स्टार्ट में हमने क्या किया, पिछले ग्रुप की लास्ट वैल्यू को लगा दिया। और आगे हमने क्या किया, नेक्स्ट ग्रुप की फर्स्ट वैल्यू को हमने अपने साथ अटैच कर लिया। आप नीचे एग्जांपल में देखो, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है EFGH, ये 4 का पेयर था, ठीक हो गया। इसी तरह से IJKL 4 का पेयर और MNOP 4 का पेयर। अब आप ये देखो EFGH से पीछे उन्होंने कुछ डॉट डॉट्स लगाए, मींस इसके पहले भी कोई वैल्यूज कंटिन्यू होंगी, क्योंकि 32 बिट्स है तो 32 बिट्स काफी वैल्यूज हो जाती हैं। इसी तरह से MNOP के आगे भी काफी सारी कोई वैल्यूज होंगी। अब जब हम इसके ऊपर एक्सपेंशन टेबल अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो गया, ई से पहले क्या वैल्यू आएगी, लास्ट वाले, अगर हम ग्रुप की लास्ट वैल्यू देखें तो वो डी आ जाता है, डी अटैच हो गया। और एज से नेक्स्ट वैल्यू हमारे अगले ग्रुप की फर्स्ट वैल्यू आ रही थी आई, वो हमने अटैच कर दी। तो ये आप देखो हमारे पास 6 वैल्यूज होगी। इसी तरह से नेक्स्ट जब हमारे पास था IJKL, तो आई से पहले पिछले ग्रुप की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एच, वो अटैच की। और अगले ग्रुप की फर्स्ट वैल्यू थी एम, हमने वो अटैच कर ली। सेम इज द केस विद लास्ट MNOP, एम से पहले एल आ जाता है, वो अटैच किया। पी के बाद क्यू आ जाता है, क्यू को हमने अटैच कर लिया। तो ये हमने क्या किया, 4 को स्प्लिट कर दिया या कन्वर्ट कर दिया 6 बिट्स के अंदर। अब नेक्स्ट आप देखो परम्यूटेशन बॉक्स या पी बॉक्स कहते हैं जिसको। अ पी बॉक्स इज अ मेथड ऑफ बिट शफलिंग यूज्ड टू परम्यूट और ट्रांसपोज बिट्स अक्रॉस एक्स बॉक्सेस। हमने क्या किया, इनपुट रिटेनिंग डिफ्यूजन वाइल ट्रांसपोजिंग। अब परम्यूटेशन बॉक्स के अंदर क्या होता है कि आपने क्या करना है, हमने सिर्फ इसके अंदर कुछ शफलिंग करनी होती है, हमने वैल्यूज को टोटली चेंज नहीं करना। शफलिंग किस तरीके से होगी, हमारे पास एस बॉक्सेस की बहुत सारी वैल्यूज पड़ी होंगी, सिर्फ हमने क्या करना, उनकी हिरारकी को आगे पीछे कर देना बस। और इसके अलावा हमने कोई और काम नहीं करना। इन ब्लॉक साइफर S boxes and P boxes are used to make relation between plain text and cipher text difficult to understand. अब अगर हम ये चाहते हैं कि ब्लॉक साइफर के अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए तो वहां पे हम क्या करते हैं, एस बॉक्सेस को और पी बॉक्सेस को इंक्लूड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और जो एक्सटर्नल अटैकर्स होते हैं उनसे हम थोड़ा सा अपना डेटा को सिक्योर कर लेते हैं। ओनली स्ट्रेट पी बॉक्सेस आर इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब होता है जिनको हम इन्वर्स कर सकते हैं या जिनको हम चेंज कर सकते हैं वापस। ये आपके पास देखो कुछ आ रहा है कि हमने क्या किया, इनपुट एस बॉक्सेस थी और उसके बाद हमारे पास आउटपुट थी। हमने क्या किया, हर एस बॉक्स की वैल्यू को पकड़ा और
नीचे आउटपुट के अंदर हर जगह से एक एक वैल्यू हमने ट्रांसफर करवा दी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 8 एक्स बॉक्सेस मौजूद थे। हमने क्या किया, हर बॉक्स को हर आउटपुट बॉक्स के साथ अटैच कर दिया। आप काउंट करें, जैसे हम मेश टोपोलॉजी की बात करते हैं या मेश नेटवर्क की बात करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि हर नेटवर्क का कंप्यूटर हर दूसरे नेटवर्क के साथ अटैच्ड होता है। आप ये समझो कि जब हम इस नेटवर्क की बात करें जहां पे हमारे पास इनपुट एस बॉक्सेस में और हमारे पास आउटपुट है, नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स हमारे पास सेम है, तो हमने क्या किया, जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स थी हर इनपुट को हर आउटपुट के साथ हमने अटैच कर दिया। तो उसकी मदद से हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक मैश सा क्रिएट हो गया। आप इस डायग्राम के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सपेंशन बॉक्स। अब एक्सपेंशन बॉक्स क्या करता है, इनपुट टेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 32 बिट्स टू 48 बिट्स। अब आप देखो नाम से हमें इसके अंदर बड़ा क्लियर पता चल रहा है कि हमने क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास जो भी इनपुट आएगी हमने उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, यानी कि उसके नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज कर देना है। अब वो कैसे होगा, वो कहता है ई बॉक्स सिंपली डुप्लीकेट सम बिट्स। वो क्या करता है कि कुछ ऐसी पोजीशंस होंगी जहां के बिट्स को वो क्या करेगा, डबल कर देगा या दो दफा लिख देगा, जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेट कर देगा। जैसे हमने की के अंदर काम किया था, की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर या की बॉक्स के अंदर, कि हमने कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से कीज को निकाल दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था। अब एक्सपेंशन बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के अंदर हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को या उन बिट्स को डुप्लीकेट कर देंगे। जैसे उन्होंने पोजीशंस बताई हुई है, 1 है, फिर 5 है, सॉरी 1 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 15 है, 19 है, 20 है। ये इसकी कुछ हिरारकी चलती है। ये भी आपको अगेन डीईएस एल्गोरिदम के जो स्टैंडर्ड्स है वहां पे आपको गिवन होंगे। थैंक यू वेरी मच।